जीवन बहुत आत्म केंद्रित हो गया है। ये उचित तो नहीं लगता है। कृपया समझाएं और कुछ कुशल उपाय बताएं। धन्यवाद। इस प्रश्न का उत्तर ठीक से तभी दिया जा सकता है जब प्रश्नकर्ता हो। क्या है, क्या पूछ लो जरा, बिकॉज इट विल नीड काउंटर क्वेश्चन, देन इट विल बी गुड टू गेट एन आंसर, अदरवाइज मैं अपनी तरफ से कुछ बोल दूंगा। सर मैंने ही पूछा था। हाँ जी, तो आपने क्या क्वेश्चन पूछा था, आप बोलिए जरा, आप बोलिए। हाँ कि वही कि बहुत मतलब कि अपने बारे में ही चिंता होती है हमेशा, कि और के बारे में, औरों की नीड्स या औरों उस घर में विचार जाता ही नहीं है कि बस, तो उस सेंस में बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड लगता है। तो लगता है कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ये क्यों लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? दैट इज द की इशू। तो ऐसा लगता है कि दूसरों क्या मतलब कि ऐसे फैमिली में ही है या जो आसपास भी हैं, वो क्या चाह रहे हैं, मतलब तो क्यों 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 मन करता है कि उनके बारे में जाना जाए? आप अपने बारे में के अपनी इच्छाएं की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं, और आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है। क्यों लग रहा है कि ऐसा ठीक नहीं है? ये बात है, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। इट्स वेरी गुड कि लग तो रहा है कम से कम। अधिकतर कई लोगों को तो लगता ही नहीं है कि यही तो होना चाहिए, और क्या होना चाहिए। अब अगर आपको ये लग रहा है कि ठीक नहीं लगता, तो इन्वेस्टिगेट करिए ना, क्यों ठीक नहीं लग रहा है। कोई है ना, कुछ चीज ऐसी है ना अपने भीतर, कोई ऐसी चीज है ना जो हमको ये बता रही है कि ये ठीक नहीं है। क्या है जो बता रहा है कि ये ठीक नहीं है? सर एक्चुअली इतना कीन ऑब्जर्वेशन तो ना करो मतलब एक कोई। एस्पेक्ट तो थोड़ा शायद कंडीशनिंग भी हो सकती है कि बचपन से ऐसा सुनते आए कि मतलब सेल्फिश नहीं होना चाहिए, या फिर तो थोड़ा रोल तो शायद कंडीशनिंग का भी हो सकता है। और मतलब ये भी बस थियोरेटिकली कह रहा हूँ कि हो सकता है ये कारण कि उस सेल्फ सेंटर्ड से भी खुशी नहीं मिल रही जो, या शांति जो मैं चाह रहा हूँ। और तो या फिर ये हो सकता है कि जब सेल्फ सेंटर्ड नहीं एक्ट करता हूँ कभी कभार, तो अच्छा लगता है। दैट्स इट, नाउ कैच होल्ड ऑफ इट। नाउ दिस इज, लीव असाइड कंडीशनिंग। अपने अनुभव पे आपने जब कभी आत्म केंद्रित नहीं हुए और कुछ काम किया तो अच्छा लगा, दैट गिव मच मोर हैप्पीनेस देन द अदर एक्स। ये अपने अनुभव में है ना। यस सर। तो ये अनुभव है जो बीच बीच में प्रिक करता है कि क्या कर रहे हो भाई। तो उस अनुभव को महत्व देना चाहिए। जब हम सेवा करते हैं किसी की भी, खुशी मिलती है अगर हम वो निष्काम भाव से कर रहे हैं। तो ये हमारा अपना अनुभव है। हम कुछ दान देते हैं तो खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। किसी के लिए कुछ भी काम करते हैं, किसी भी सहायता, किसी भी तरह की सहायता करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो ये हमारे अपना अनुभव में है ना। तो उसको कंडीशनिंग कह के मत हटाओ, अपने अनुभव को महत्व दो। तो ये अपने अनुभव में है, तो इस अनुभव को ट्राई टू रिपीट इट। तो जितना उस अनुभव को महत्व देंगे हम, उतना ही अपने आप सेल्फ सेंटर्डनेस कम होने लगेगी। उसमें थ्योरी लगाने की जरूरत ही नहीं है। वो थियोरेटिकली डिस्कस किया जा सकता है, दैट इज ए डिफरेंट इशू। लेकिन भगवान की शिक्षा में भी इसीलिए सबसे पहला जो पढ़ाया जाता है, जैसे आज भी दीपक ने पढ़ के सुनाया था, सबसे पहला गिविंग था, दान। When we show gratitude towards somebody जिसने हमारा सहायता की हो, तो gratitude is gives you joy, happiness. तो this is within our experience. आप धमारा में रह रहे हैं, अगर आप वहां पे निष्काम भाव से सफाई करते हैं तो खुशी होती है। थक जाता है शरीर, लेकिन अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता।
ठीक है ना। तो ये हमारे अनुभव में आता है, तो हमारे अनुभव में आ रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है। नाउ वी कैन थियोरेटिकली एनालाइज, बिकॉज सेंस ऑफ सेल्फ इज द रूट ऑफ ऑल सफरिंग। मैं हूं और मुझे अपने लिए कुछ करना है, ये जो नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी है, यही सबसे फंडामेंटल डिल्यूजन है। और जितना भी हम उससे हट जाएं किसी भी कारण से, उससे हमें प्रसन्नता मिलती है। तो इसीलिए दान, फिर शील का भाव का कहा गया, शील का पालन करते हैं, अपनी चीजों को शेयर करते हैं, वी लिव अ ब्लेमलेस लाइफ, जो भगवान ने बताया कि वर्ल्डली हैप्पीनेस के फैक्टर्स बताए, उसमें वो बात आती है ना कि आप मेहनत करते हैं, मेहनत करके कमाते हैं तो अच्छा लगता है, फिर वो अपनी कमाई से एंजॉय करते हैं, राइटफुली नॉट रॉन्गफुली, राइट प्रॉपरली, अच्छा लगता है। अपने माता पिता का, अपने संबंधियों का, अपने मित्रों को, जो भिक्षु लोग हैं उनको उस अपने पैसे से इस्तेमाल करके उनकी सेवा करते हैं, अच्छा लगता है। दिस ऑल विद आवर एक्सपीरियंस। हम अपनी मीन्स के अंदर रहते हैं तो अच्छा लगता है, हम ब्लेमलेस कंडक्ट करते हैं तो अच्छा लगता है। तो दैट्स द बेसिस ऑफ आवर शील। और क्या बेसिस है? शील तोड़ते हैं तो हमको परेशानी होती है, शील नहीं तोड़ेंगे तो परेशानी नहीं होती। सो अच्छा ये काम करना चाहिए, नहीं हो पाता देन वी फाइंड आउट क्यों नहीं हो पा रहा मुझसे, देन वी इन्वेस्टिगेट। अच्छा क्या कारण है कि मुझसे नहीं हो पाता, देन वी इन्वेस्टिगेट एंड फाइंड आउट कहाँ पे चिपकाव लगा है और कहाँ से मैं इसको क्या करूं। फिर देन यू टॉक टू समबडी हु इज नॉलेजेबल, जिसके ऊपर आपको विश्वास हो, और फिर वो आपको कहेगा हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, देखो कहाँ पे अटक रहे हो, एंड देन ही गिव्स सम एडवाइस एंड प्रैक्टिस। यही तो साधना है। दिस हाउ वी स्टार्ट द साधना। और साधना का मतलब है अपने मन को साधना है, बेसिकली मन को साधना है ना। हिंदी में तो ये कहते हैं ना, साधना का मतलब ये होता है मन को साधना है, मन को अपने सुंदर बनाना है, अपने कंट्रोल में बनाना है, उसको शुद्ध करना है, दैट इज साधना। तो ऐसे ही तो होगी ना। स्टार्ट तो तभी भगवान हमेशा गृहस्थों की शिक्षा में दानशील भावना कहा करते थे, so that one begins to experience some happiness, कोई सुख महसूस हो किसी चीज में जो निरामिष हो, एटलीस्ट इवन सामिष भी हो, लेकिन उसमें शील का पुट हो साथ में, तो यू बिगिन टू सी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग द पाथ ऑफ धम्म। धर्म का पाथ फॉलो करने के लिए तो कोई महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए ना। लगता है कि तुम्हें ऐसा करने से मुझे कभी लाभ हुआ था, तुमने करके देखा, तभी तो बार बार आते हो। तो दैट इज व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर मूविंग अवे फ्रॉम सेल्फ सेंटरिज्म आल्सो। हमको मालूम पड़ता है सेल्फ सेंटर बिहेवियर से आदमी कंट्रैक्शन महसूस होता है, हार्ट कंट्रैक्ट हो जाता है। एंड देन व्हेन यू आर ओपन एंड यू डू फॉर समबडी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, चित्त खुल जाता है, प्रसन्न होता है, अच्छा लगता है। Why not do it then? जो अपने अनुभव में आ रहा है तो करो ना भाई। अब दिक्कत होती क्यों नहीं हो पा रहा, तो देन वी एनालाइज, ये कारण है, ये कारण है, एंड देन वी प्रायोरिटाइज द लाइफ। अपना टाइम का इस्तेमाल ठीक से करना, वेस्ट नहीं करना, ऑल दोज थिंग्स आर कुशल उपायास टू फाइंड आउट हाउ टू यूज अवर रिसोर्सेज, मनी, फिजिकल हेल्थ, एनर्जी, टाइम, किस तरह से यूज करें ताकि वो अल्ट्रुइस्टिक मोटिव से काम किया जाए। That's how we work on it. That's the reason that we do it. तो जितना हम गहराई से अपने अनुभव को महत्व देंगे उतना अपने आप होने लगेगा। Does it make sense? Yes, sir. Also, I mean, even experience wise, जब जो पिछले कुछ सालों का भी देखता हूँ, तो सबसे थॉट वही लगता है कि एक बार 1.5 महीने किसी स्टूडेंट्स को फ्री में वहीं रुक के पढ़ाया था नासिक में, तो याद करके भी बहुत अच्छा लगता है। Yeah. So build upon that. Rather than remembering the negative things, remember the positive things, and then you will build upon that. So negative things will drop off. टाइम ही नहीं रहेगा नेगेटिव सोचने का, नेगेटिव करने का, because you are doing positive things. So अपने अनुभव में है ना वो। Yes. Good, very good. Thank you, sir.